सबसे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, थोड़ा सा लंबा है सत्संग आज, पर बहुत ब्लेस सत्संग है, पूरा सुनिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी बहुत टाइम से बोल रहे हैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, बट किसी न किसी वजह से कर ही नहीं पा रही थी। जैसे हम जानते हैं कि जब तक गुरु इच्छा ना हो तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसे गुरु जी महाराज कहते हैं कि अपना सत्संग शुरू से शुरू करो, तो मेरी जो गुरुजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बना था, मतलब कि जब से मैंने गुरुजी को जाना वो था 2015 से। लेकिन उससे पहले भी आज मेरे को पता लगता है कि गुरुजी महाराज किसी न किसी तरह से कहीं न कहीं मेरी मदद करते रहे हैं। मैं शुरू से भोले बाबा को बहुत मानती हूँ। मतलब शायद मैं 14 साल की थी तब से। तो मेरे को ओम नमः शिवाय का जाप करना, शिव चालीसा पढ़ना, कहीं भी प्रॉब्लम में फँसना तो उनसे पूछना। तो जैसे आज हम गुरुजी महाराज के साथ करते हैं, तो आज समझ में आता है कि उस जन्म में गुरुजी महाराज के साथ ही बात करती थी और उन्हीं से जवाब मांगती थी। और इन बिटवीन मेरे को जो है बीच में कुछ जो इविल स्पिरिट्स का भी बहुत रहा। और मेरे को आज भी याद है, जब नींद में कभी भी मेरे को ऐसा कुछ मेरे को महसूस होता था, तो मेरे मुँह से सिर्फ ओम नमः शिवाय ही निकलता था। और कोई ना कोई आके बीच कोई पावर आके बीच में जैसे जो है मेरे को बचा लेती थी। तो संगत जी, अक्सर मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं रात को सो रही हूँ कुछ, या तो मेरे को कोई ऐसे कुछ ना कुछ मतलब नज़र आता था, या कभी कोई मेरे को कहता है ना पावरफुली पकड़ने की कोशिश करता था, लेकिन तभी कुछ ना कुछ ऐसी बीच में कोई शक्ति आती थी जो मेरे को उनसे बचाती थी, और मैं सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप ही करती थी। लेकिन संगत जी, जैसे हम सब जानते हैं ना कि जब हम बहुत ज़्यादा परेशानी में होते हैं, कि जब बिल्कुल एकदम वो कहते हैं हमारी परेशानियाँ उस वक्त हमारे सर तक आ चुकी होती हैं बोलूँगी, उस वक्त गुरु जी महाराज हमारे को अपने बारे में बताते हैं, या हमें ये बताते हैं कि हाँ, मैं हूँ तुम्हारे साथ में, तुम्हारे हर कदम पे तुम्हारी रक्षा करने के लिए। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि मेरे कुछ सीनियर के साथ में कुछ ऐसा मतलब कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, और सीनियर ने कुछ इस तरीके से मेरे को ट्रीट करा, कुछ ऐसे वर्ड्स बोले जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। उस समय मैंने जो है सुसाइड का भी कोशिश किया, लेकिन गुरु जी की इच्छा से बच गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके बाद जो है मैं अपने एक मुँह बोले भाई के घर पे गई, और मैं उनसे अपनी मतलब प्रॉब्लम बता रही थी कि क्या हुआ, कैसे सब चीज़ बता रही थी। तो वहीं पर ही एक शॉपिंग बैग में गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ था, जो उस वक़्त हमें नहीं पता था, और मेरे को ये भी नहीं पता था कि उसको स्वरूप बोलते हैं। तो भाई उस वक़्त हमारी भाभी आई, तो भाभी ने भैया ने भाभी से पूछा कि शॉपिंग कौन करके आया? तो भाभी ने बोला कि शॉपिंग नहीं है, ये गुरुजी का स्वरूप है। उन्होंने एक बार निकाल के गुरुजी का स्वरूप दिखाया। मेरे को याद है वो पीले चोले में गुरुजी का स्वरूप था, बहुत ही सुंदर था। और मैंने उसको जस्ट देखा, एक उसमें उन्होंने जो है भाभी ने रख दिया, और उन्होंने मेरे से बोला कि दीदी आज सत्संग है, आप भी आना। तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो जहाँ पे उन्होंने बताया, भाभी ने ऑलरेडी बताया था कि रोड पे कहीं पे था, तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मेरे को लगता था कि रोड साइड पे मैं वो कीर्तन वगैरह में नहीं जाऊँगी। फिर मैंने भैया से पूछा कि भाई ये कौन से गुरुजी हैं, क्या है? तो भैया ने अपने को सत्संग बताए मेरे को। तो मैंने उनसे बोला कि आप मेरे को भी वहाँ पे ले चलो। तो उन्होंने बोला कि मैं हम वहाँ पे नहीं जाते, जो भी उनका रीज़न होगा। तो उन्होंने बोला हम नहीं जाते। बोला ठीक है। लेकिन संगत जी, आज की उसमें एक चीज़ और मेरे को पता मतलब याद आती है कि उस वक़्त हम जब भी चलते थे तो गुरुजी महाराज हमारे साथ-साथ चलते थे, क्योंकि मेरे को अक्सर हमारे आस-पास जो है ना जय गुरु जी गाड़ी रहती थी, ब्लेसिंग ऑलवेज़ गुरुजी। और मेरा बेटा अक्सर मेरे से पूछता था कि माँ ये गुरुजी कौन है? तो मैं कहती थी आ गए होंगे एक नए गुरु, क्योंकि उस वक़्त गुरुजी का इतना बहुत था, और मैं किसी गुरु को मानती नहीं थी। क्योंकि मेरी सिस्टर ने एक बार मेरे को अपने किसी गुरु को मानने के लिए, जिनको गुरु मानती हैं, मानने के लिए बोला।
ऐसा नहीं कि मैं किसी गुरु की इज़्ज़त नहीं करती थी, किसी को बुरा भी नहीं बोलती थी, लेकिन मेरे को लगता था कि जब मैं डायरेक्ट भगवान से बात कर सकती हूँ, मैं डायरेक्ट भगवान के कनेक्शन में हूँ, तो मैं गुरुजी को बीच में गुरु को बीच में क्यों लेके आऊँ? तो मैंने अपनी सिस्टर को भी यही बोला। तो खैर गुरुसंगत जी, उसके बाद क्या हुआ कि आप ये लगाइए, मैं 2009 से फ़ेसबुक पर हूँ, लेकिन 2015 में अचानक ही मेरे पास एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई एंड विनय अंकल की, और उस पे जो है डीपी पे गुरुजी का स्वरूप था। तो मैंने, जैसे हम अक्सर होता है कि कोई भी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने से पहले देखते हैं किसका है, तो मैंने देखा, मैंने कहा ये तो कुछ देखे भाले से लग रहा है। तो मैंने जब देखा तो वही पीले चोले में गुरुजी का स्वरूप उनकी डीपी पे था। तो मैंने उनका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया, फिर हम लोग व्हाट्स ग्रुप में जुड़ गए। तो वो सब सिलसिला चलता रहा। मैं जब भी ग्रुप खोलती, ज़्यादा पढ़ती नहीं थी, सिर्फ जय गुरुजी लिख देती थी उसमें। ये सब चलता रहा करके फिर एक दिन मैंने कहा, मैं कहा गुरुजी, मैं जय गुरुजी तो लिखती हूँ, लेकिन मेरा आपके साथ कोई कनेक्शन नहीं बन पा रहा है। मैं आपको महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, बस एक मशीन की तरह जय गुरुजी मैं लिख देती हूँ। इन बिटवीन उसी वक्त ये क्या हुआ कि मेरे बड़े बेटा का दोस्त जो है वो बड़े मंदिर वो भी जाते थे, तो उन्होंने बोला आंटी चलो आपको भी बड़े मंदिर लेके चलता हूँ। तो मेरे को मन में एक जिज्ञासा तो थी ही कि आखिर गुरुजी है कौन। तो मैं भी उसके साथ चली गई। शाम हम लोग लंगर प्रसाद के टाइम पे गए थे। उस वक्त जैसे सब संगत जानती हैं, ज़्यादा रश नहीं होता था, बहुत कम संगत होती थी। तो मैं गई, मैं गुरुजी को मानने तो नहीं, हाँ, लेकिन ये देखने गई थी कि आखिर है क्या, जैसे एक टूरिस्ट होता है ना, उस तरीके से मैंने मंदिर में घूमा, सब देखा। लंगर प्रसाद भी बैठ के चेयर पे अकेले लंगर प्रसाद किया, जैसे कि खाना खाते हैं, मतलब मन में कोई ऐसा नहीं था कि हम प्रसाद खा रहे हैं, कुछ भी है। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी, लेकिन उस वक्त जैसे अनजान हम लोग होते हैं, और गुरुजी भी इच्छा से, जब तक गुरुजी नहीं चाहते तब तक हम उनको अच्छे से जान भी नहीं पाते हैं। तो रहा, फिर घर पे आ गए, आने के बाद भी मेरे को सब नॉर्मल रहा, मेरे पास कोई गुरुजी का स्वरूप नहीं था, क्योंकि कुछ जब मान ही नहीं रहे तो स्वरूप की भी कोई इच्छा नहीं थी। लेकिन असल में क्या हुआ, जो मेरी गाड़ी जो है उस वक्त सर्विसिंग होके आई थी, और उसमें जो है नहीं, सर्विसिंग के लिए जानी थी, और मैं उसमें से कुछ अपना सामान निकाल रही थी, तो देखा सीट पीछे, गाड़ी के पीछे की सीट पे एक छोटा सा कैलेंडर पड़ा हुआ है, पॉकेट कैलेंडर। तो मैंने उठा के देखा तो वो गुरुजी का स्वरूप था। तो मेरे को कुछ ज़्यादा वो नहीं रहा कि जैसे आज की उसमें होता है, तो हम बड़े खुश हो जाते हैं कि गुरुजी ने ब्लेसिंग दिया। मेरे को तब भी कुछ समझ में नहीं आया, और सही बताऊँ तो मेरे को ये भी नहीं पता कि वो स्वरूप आज कहाँ है, मैंने शायद किसी को दे दिया, क्या करा। तो और जबकि आज सोचते हो कि मेरे को तो सिर्फ गुरुजी की बहुत स्वागत करना चाहिए था कि गुरुजी घर पे आए थे। तो इसके लिए सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी, इसके लिए माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने उस दिन गुरुजी का स्वागत नहीं किया। तो जब मैंने गुरुजी से कनेक्शन की बात करी कि गुरुजी मेरा आपसे कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं बन रहा है, तो और मैं ये जो जय गुरुजी लिख रही हूँ, पता नहीं लिखना चाहिए कि नहीं। तो उसके बाद मैं बड़े मंदिर, मेरे को जाने का रास्ता नहीं पता था कि जाना कैसे है। तो मेरी एक फ्रेंड है, वो जाती थी, जो कि मेट्रो से जाने का तो मेरे को पता नहीं था। तब तो मेरे जो है बेटे के दोस्त गाड़ी में ले गए थे। तो मेरी फ्रेंड ने मेरे को मेट्रो के थ्रू कैसे जाना है गुरुजी का बड़े मंदिर का, मेरे को रास्ता भी दिखा दिया। तो वहाँ पर जो है मेरे को एक पुरानी संगत मिली, अंकल जी का मैं नाम भूल रही हूँ कि अंकल का नाम क्या था, शायद विकास अंकल थे। और उन्होंने उस दिन मेरे को वो जितने भी क्वेश्चंस मेरे दिमाग में चल रहे थे, तो गुरुजी ने उनके थ्रू मेरे को सबके जवाब दिए कि आपको व्हाट्सएप, उस वक्त क्योंकि व्हाट्सएप ये सब चीज़ ज़्यादा नहीं चलाई जाती थी, कि आपको उसमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, गुरुजी कैसे ब्लेसिंग देते हैं, वो सब चीज़ उन्होंने बताई। ठीक है, लेकिन फिर भी वही सब रहा कि कुछ वो नहीं था, बट हाँ, इतना था कि ओम नमः शिवाय का जाप तो मैं करती ही थी, और मेरे को यही था कि ठीक है, अगर गुरुजी का मंत्र जाप पूरा नहीं करती थी मैं, ओम नमः शिवाय का जाप जैसे पहले था वैसे ही करती रहती थी। सॉरी संगत जी। इन बिटवीन क्या हुआ कि जब चिकनगुनिया फैला तो मेरे को भी चिकनगुनिया हो गया। अब मेरी जो फ्रेंड थी वो बड़े मंदिर जाना था उसको, उसने मेरे को फ़ोन किया कि बड़े मंदिर चल जा रहे हूँ करके, आप चलोगे? मैंने कहा भाई मेरे को तो चिकनगुनिया हो रखा है, और मैं संगत जी इतना ज़्यादा था कि मैं सीधी खड़ी नहीं हो पाती थी,
खाना तक नहीं खा पा रही थी। तो उन्होंने जो है, मैंने बोला भाई मैं तो नहीं जा पाऊँगी, मैंने तो बोला चलो जो गुरुजी की इच्छा करके मैंने छोड़ दिया। अगले दिन सुबह जो है सत्संग था, सोमवार के दिन का सत्संग था, सोमवार या संडे का सत्संग था शायद। तो अगले दिन जो है शनिवार को उसका फिर मैसेज आया कि हाँ संजय जी, मैं अपने बारे में बताना भूल गई, मेरा नाम सविता है और मैं दिल्ली से हूँ। तो उसने बोला कि सविता जी, गुरुजी तो आपके घर के पास ही आ गए, तो आप सत्संग वहाँ पे जा सकते हो। मैं हरिनगर में रहती हूँ और सत्संग तिलक नगर में था। तो मैंने बोला भाई देख, मेरे से अभी भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा, मेरे से 2 कदम भी नहीं चल पा रही हूँ, तो बाकी जो गुरुजी की इच्छा करके मैंने फिर छोड़ दिया। संगत ये लगाइए कि शनिवार को जहाँ मैं सीधी खड़ी नहीं हो पा रही थी, बिल्कुल आधी कमर झुका के सहारा ले लेके चल रही थी, संडे मॉर्निंग को मैं सीधी खड़ी थी। मेरा दर्द बहुत कम था, ऐसा नहीं कि ख़त्म हो गया था, दर्द था, लेकिन सीधे खड़े होके एटलीस्ट मैं बिना सहारे के चल पा रही थी। तो मेरे को लगा कि गुरुजी बुला रहे हैं तो जाना चाहिए। वो मेरा पहला सत्संग था, मेरे को कुछ भी नहीं पता था सत्संग में कैसे क्या होता है। मैं दुपट्टा कुछ भी नहीं लेके गई थी, बेटा ने मेरे को वहाँ छोड़ा। मैं अंदर जाते हुए भी झिझक रही थी क्योंकि किसी के घर में सत्संग था। तो उस वक़्त सब चीज़ नहीं जानती थी, गुरु परिवार है, हम कहीं भी सत्संग में जा सकते हैं, सब चीज़ों का मेरे को नहीं पता था। तो जब मैं अंदर गई तो मेरी फ्रेंड ने मेरे से बोला कि जब तू सत्संग में जाओगी तो अपना ना मोबाइल ऑन कर देना, मेरे को सत्संग सुनना है। बोला ठीक है। अब संगत जी देखिए, गुरुजी की गद्दी सेकंड फ्लोर पे लगी थी, मैं जो कहीं थोड़ा-सा चल नहीं पा रही थी, मैं सेकंड फ्लोर पे चढ़ के गई, गुरुजी को माथा टेका। और जबकि उससे पहले मेरे को थोड़ा-सा ये हो रहा था कि मैं दुपट्टा नहीं लेके आई, सर नहीं ढकूँगी, मतलब बहुत सारी चीज़ें दिमाग में थी। लेकिन गुरुजी ने अपने आप ही वो दिमाग से सब चीज़ें निकाल के मेरे को मैं उसमें सत्संग में बुलाया। मैं वहाँ से माथा टेक के आके जब फर्स्ट फ्लोर पे जहाँ संगत बैठी थी वहाँ बैठी, तो मैंने मोबाइल ऑन करने की कोशिश करी अपनी फ्रेंड को बुलाने के लिए। तो मेरी फ्रेंड का नंबर लगा ही नहीं बिल्कुल भी। तो मैंने सोचा कि शायद मोबाइल रिस्ट्रिक्टेड एरिया होगा क्योंकि सत्संग है तो नहीं सकते होंगे करके मैंने जो है मोबाइल साइड पे रख दिया। लेकिन बाद में संगत ये देखा कि सभी के मोबाइल चल रहे थे, मेरे ही नहीं चल रहा था। तो फिर मैंने इसको गुरुजी का आदेश माना कि गुरुजी कह रहे हैं बेटा तू सत्संग में ध्यान लगा, फ़ोन को छोड़। तो मैंने अपना फ़ोन साइड पे रख के मैं अपना जो है सत्संग सुनती। तो वहाँ आंटी जी ने मेरे को चाय प्रसाद और बिस्किट वगैरह दिए। मैं कुछ नहीं खा पा रही थी लेकिन उस दिन मैंने वो चाय प्रसाद और बिस्किट लिया। उसके बाद जो है मैं 1 सवा घंटा कहाँ बैठी रही मेरे को नहीं पता। मैं बिल्कुल एकदम गुम, मेरे को कुछ भी नहीं पता क्या चल रहा है। मैं अपना शव कीर्तन सुनने में वो थी। उसके बाद जब आरती वगैरह हुई, सब हुआ, तो जब वो लोग लंगर प्रसाद कर रहे थे तो मेरी फ्रेंड ने मेरे को बताया था, और जैसे मैं लंगर प्रसाद करके भी आई थी मंदिर में, कि लंगर प्रसाद छोड़ते नहीं हैं। तो मैं गुरुजी से कह रही, गुरुजी मेरे से तो बिल्कुल भी कुछ खाया नहीं जा रहा है, प्लीज़ मेरे को थोड़ा सा प्रसाद देना, क्योंकि मैं खा नहीं पाऊँगी और मैं छोड़ भी नहीं सकती। लेकिन संगत जी उस दिन सबसे पहले ये पता लगा, क्योंकि एक दिन पहले ही मैं अपनी फ्रेंड को बोल रही थी कि मेरा कढ़ी खाने को बहुत मन है। मेरी मम्मा कढ़ी बनाती मैं तभी खाती थी, और मम्मा मेरी उस वक़्त चेन्नई में थी। तो आप मानेंगे संगत जी, उस दिन लंगर प्रसाद में कढ़ी थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मैं इतनी खुशी हुई गुरु जी कि आपने इतनी बात भी सुन ली। मैं तो अपनी फ्रेंड से बोल रही थी मेरे को कढ़ी खानी है, और आज आपने कढ़ी खिला दी। उसके बाद जो है मेरे को पता नहीं लगा, मैंने पूरा लंगर प्रसाद भी खा लिया, रोटी भी खा ली, सब चीज़ खा ली, मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं लगा। उसके बाद जो है जब मैं उठ के अपने घर पे आई, जल प्रसाद का जो उन्होंने दिया था मैं साथ में लेके आई। लेकिन उसके बाद मेरे को बिल्कुल, मतलब आप लगाइए, मेरी बॉडी से दर्द बिल्कुल ख़त्म। उसके बाद जो है, मतलब जैसे कहते हैं ना, चिकनगुनिया का जो असर रहता है हमेशा, आप हील नहीं पहन सकते हो, दर्द होता है। लेकिन संगत जी मेरे को कभी भी दर्द नहीं हुआ, मेरे को आज तक कभी नहीं लगा कि मेरे को चिकनगुनिया हुआ था कभी। मतलब गुरु पा ने इतना ज़्यादा ध्यान रखा मेरा। मैं आज भी सबको बोलती हूँ कि मेरे मतलब फ्रेंड्स को दर्द हो रही है, लेकिन मेरे को कभी भी नहीं दर्द हुआ। बहुत बहुत शुक्राना गुरु का। सिंधु जी, इस एक और सत्संग मैं इसके साथ में बताना चाहूँगी। हालाँकि सत्संग बहुत सारे हैं, लेकिन बहुत सारे बताऊँगी तो बहुत लंबा सत्संग हो जाएगा। आज सिर्फ अपने 2 ही सत्संग शेयर करूँगी मैं, गुरु जी की आज्ञा से।
हुआ यूँ कि मेरी मम्मा की डेथ हो गई थी 2017 में। और उसी वक्त मेरे बेटा के 12th के एग्ज़ाम भी थे। एंड मैं बेटा की पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाई थी, और मैं ये भी नहीं कहती कि मैंने गुरुजी से बोला कि अब मेरे बेटा की पढ़ाई का ध्यान करो, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान मेरी मम्मा की सेहत पे था। तो मेरा बेटा खुद ही सब पढ़ाई वगैरह कर रहा था, सब चीज़ कर रहा था। अब मेरी मम्मा जो बीमार, मैंने जैसे बताया चेन्नई में थे, और मम्मा को जो प्रॉब्लम हुई, उस वहीं पे डॉक्टर मम्मा की बीमारी नहीं पकड़ पा रहा था। और मम्मा को पता था कि मैं जो है गुरुजी को बहुत मानती हूँ, क्योंकि मैं हर सोमवार गुरुजी के बड़े मंदिर जाती थी, और मम्मा को फ़ोन करती थी, नहीं लगता था, मम्मा को पता लग जाता था कि बड़े मंदिर में होगी। तो मम्मा अक्सर कहती थी, मिलाई अपने गुरुजी से हो आई? तो मैं कहती थी हाँ। मैं मम्मा को हमेशा कहती थी, मम्मा वहाँ का ना समोसा बहुत सा टेस्टी होता है, मैं तो समोसा खाने जाती हूँ, वहाँ की समोसा और चाय प्रसाद मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और मैं जाना भी यही होता था, मैं गुरुजी से सिर्फ होता था, कभी ये नहीं कि गुरु से कुछ मांगा है या कुछ भी, बस जाना होता था कि जाके माथा टेक के आना है, इतना होता था। बस जाना अच्छा लगता था, वहाँ पे शांति मिलती थी। इससे ज़्यादा कुछ भी दिमाग में कभी नहीं होता था। तो मम्मा का बीमारी जब पकड़ में नहीं आ रहा था, तो मैंने मम्मा ने बोला कि अपने गुरुजी से बोल मेरा भी इलाज कर दे। तो मैंने कहा मम्मा आप ऐसा करो कि अब गुरुजी का नाम लेके, वहाँ मैंने गुरु मम्मा को एक लॉकेट भेजा गुरुजी का, कि आप ना गुरुजी का नाम लेके रात को एक गिलास भर के पानी का गुरुजी की स्वरूप के वहाँ पे मंदिर में रखा करो, और सुबह उसमें लॉकेट डुबो के गुरुजी का नाम लेके आप पी लिया। मम्मा ने वो करना शुरू किया। समझ लीजिए मतलब मुश्किल से एक 10 दिन भी मम्मा ने करा होगा, कि हालात कुछ ऐसे बदले कि मम्मा दिल्ली आ गई। अब दिल्ली आए, मम्मा का चेकअप वगैरह हुआ, सब हुआ, तो पता लगा कि मम्मा को कैंसर था लास्ट स्टेज का। अब मम्मा को तो ख़ैर हमने नहीं बताया इस बारे में, क्योंकि और घर में भी हमने ज़्यादा नहीं बताया था, पापा को भी नहीं बताया। तो मैं मम्मा का ट्रीटमेंट वगैरह गंगाराम हॉस्पिटल में मम्मा का ट्रीटमेंट चलवा करवा रहे थे, सब चल रहा था। और मैं मम्मा को बोलती थी, मम्मा आप ना सिर्फ गुरुजी का मंत्र जाप किया करो, आप गुरुजी को याद करा करो। फिर मम्मा की ऑपरेशन तो सर्जरी थी, लेकिन उससे पहले डॉक्टर ने कीमो करने के लिए बोला। और मम्मा का कीमो जो है वो 75% रिस्क फैक्टर पे था। तो घबराहट तो थी, लेकिन यही था कि गुरुजी अपने आप देखेंगे। मतलब इन सब में मैंने गुरुजी से कभी नहीं कहा कि आप देखो करो, बस पता था कि वो अपने आप देख रहे हैं। मैं आज सोचती हूँ कि मैंने कभी गुरुजी से क्यों नहीं कहा, लेकिन मैं सोचती हूँ कि ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि गुरुजी खुद ही सब कुछ देख रहे थे। जैसे हम कहते हैं ना, गुरुजी को सब पता है कि कब किसका क्या देखना है। मम्मा का कीमो हुआ, मेडिसिनल कीमो था, और मम्मा ने इतने आराम से करा, बैठ के बातें कर रहे हैं, अपना खाना वगैरह खाने को, उसमें हम लोग बैठे, हम घबरा रहे हैं, लेकिन मम्मा को कोई घबराहट नहीं थी। मम्मा की कीमो बहुत अच्छे से हो गई, मम्मा घर आ गई। उसके बाद कीमो का जो साइड इफ़ेक्ट है वो तो रहा ही। तो फिर मम्मा की उस सब चलती रही, फिर बीच में मैं, लेकिन मम्मा को मतलब मैं छोड़ के भी मंदिर ज़रूर जाती थी। तो एक दिन मैं मंदिर जब जा रही थी सोमवार को, मम्मा ने बोला कि तू हमेशा बोलती है समोसा समोसा, मेरे को भी समोसा ला के खिला दे। मैंने कहा मम्मा देखो, वहाँ जो समोसा मिलता है वो तो मेरे लिए होता है, हाँ अगर गुरुजी ने आपके लिए समोसा दिया तो मैं ज़रूर लेके आऊँगी। अब संगत जी, जब मैं मंदिर, बड़े मंदिर गए और माथा टेके, जब हम प्रसाद की लाइन में प्रसाद की लाइन में लगे हुए थे, तो मैंने मन ही मन कहा, मगर गुरुजी देखो ये समोसा तो मेरे लिए है, लेकिन मम्मा ने भी समोसा मांगा है, तो अगर आपकी इच्छा हो तो मम्मा के लिए भी एक समोसा दे देना। तो संजय जी आप ये लगाइए कि सेवादार सबको एक एक समोसा दे रहे थे, और मैंने जैसे ही मैं उनके पास पहुंची, उन्होंने मेरे को 2 समोसा दे दिया। जब मैं इतनी खुश हुई, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कि आपने मेरी मम्मा की इच्छा पूरी करी, और मम्मा को समोसा प्रसाद दिया। मैंने लाके मम्मा को समोसा प्रसाद खिलाया था। उसके बाद जो है मम्मा का ट्रीटमेंट चलता रहा, क्योंकि मम्मा का सर्जरी भी ड्यू था। और संगत जी इस दौरान में क्योंकि मम्मा का जो मैंने बताया गंगाराम हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा था, मेरे को उस वक्त मैं इन चीज़ों को नहीं समझी थी, वो अब समझने लगी हूँ। तो वहाँ पे मम्मा को सर्जरी के लिए बेड नहीं मिल रहा था। उसी दौरान अचानक मेरे को किसी एक, क्योंकि मैं एक फिटनेस कोच हूँ, तो किसी शख्स का मेरे पास फ़ोन आया, तो उन्होंने अपने उसके लिए बात करी, वेट लॉस सब चीज़ के लिए। तो मैंने उनको बोला कि अभी मेरी मम्मा बीमार है, मैं उनको देख लूँ, अभी मैं आपको नहीं देख सकती, तो बाद में करूँगी। तो
बाद में मैंने ऐसे जब उनका प्रोफाइल सब चेक करा तो पता लगा वो हेल्थ मिनिस्ट्री में जॉब करते हैं। इनके LK अडवाणी के PA थे वो। तो मैंने जो है उनको दोबारा फ़ोन किया तो अ, नहीं मैंने उनको पहले नहीं बताया था, मैंने बस उनको ये बोला कि मैं बिज़ी हूँ। फिर दोबारा मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा कि ऐसा है कि मेरी मम्मा की ऐसे-ऐसे तबीयत ख़राब है और मैं वैसे ही परेशान चल रही हूँ क्योंकि बेड नहीं मिल रहा है करके। तो उन्होंने बोला कि देखो मैं प्रॉमिस तो नहीं करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि बेड मिल जाए। और संगत जी उन्होंने मेरे को जो है VIP कोटे से मम्मा के लिए गंगाराम हॉस्पिटल में बेड दिलवा दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उस वक़्त तो मैं समझ रही थी कि पता नहीं मैंने क्या कर दिया। लेकिन आज समझ में आता है कि वो मैं तो कुछ भी नहीं थी, वो तो गुरुपाल ने पीछे से हाथ दे रखा था, सब कुछ तो वही करवा रहे थे। फिर मम्मा का सर्जरी जो है 85% रिस्क फैक्टर पे था और मम्मा तो बिल्कुल घबराती नहीं थी। वो मतलब हमेशा कहती थी मेरे को खुशबू आ रही है, मेरे को मतलब ये खुशबू आ रही है करके। तो मम्मा की सर्जरी से पहले जो है अ, बैसाखी का टाइम था। मेरे को मंदिर जाना था शाम को, मेरी सिस्टर्स भी आई हुई थी, बड़ी छोटी सिस्टर थी, उनको भी मंदिर पहली बार जाना था। तो मम्मा ने बोला कि मेरे को लंगर प्रसाद खाना है गुरु जी का। तो मेरे को नहीं पता था कि ये बैसाखी पे लंगर प्रसाद मिलता है क्योंकि मैं कभी गई नहीं थी। मैं शाम को ज़्यादातर कम जाती थी क्योंकि वहाँ से आप वापस आने में मुश्किल होता था। तो मैंने कहा मम्मा गुरु जी की इच्छा। अब जब हम लोग मंदिर में गए, जैसे सत्संग जानते हो कि मंदिर में बैसाखी पे खूब रश होता है। तो मेरी बड़ी सिस्टर जो थी वो थोड़ा सा जल्दी कर रही थी, जल्दी चल मम्मी अकेली है। मैं कहती थी दीदी मम्मी अकेली नहीं है, गुरु जी हैं पास में, तो टेंशन मत ले, गुरु जी हैं पास में। तो बट सिस्टर का भी वही मेरे वाले था, शायद अभी उतना कनेक्शन नहीं था। तो हमने अंदर दर्शन किए, कॉफ़ी वगैरह पी के हम बाहर आए। बाहर जहाँ पंडाल है, मैंने दीदी से कहा था कि दीदी आधा घंटा बैठ के चलेंगे, गुरु जी से मम्मा के लिए अरदास करके फिर चलेंगे। दीदी ने बोला नहीं बैठेंगे नहीं, मम्मी अकेली है, जाना है। मैंने फिर बोला, मैं कहा दीदी गुरु जी हैं मम्मी के पास, तो हम लोग अपनी पूरी जो है अटेंडेंस लगा के जाएंगे, जो वर्ड मैंने यूज़ किया उस वक्त के। अब संजय जी क्या हुआ, हम जब पंडाल की तरफ गए तो हम लोग हमें सीधे हाथ को मुड़ना था, तो गुरु जी की इच्छा से हम लोग लेफ्ट हैंड साइड जाके बिल्कुल स्टेज के सामने पहुँच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उस सेवादार ने हमें वहाँ बिठा दिया। अब क्या हो कि दीदी जब खड़ी हो जाने के लिए, सेवादार बिठा दे। दीदी बड़ी परेशान हो रही। मैंने बोला दीदी एक काम करो, आप भी नहीं उठ पाओगे, जा पाओगे, अब बैठो और बैठ के मंत्र जाप करो। घर में गुरु जी मम्मी को देख लेंगे। तो संगत जी आप देखिए, पूरे आधे घंटे बाद सेवादार ने बोला कि जो संगत जाना चाहती है उठ के चले जाए। तो हम लोग उठे, खड़े हुए। अब हम लोग जैसे ही बाहर आए तो आप लगाइए बस लंगर प्रसाद शुरू ही हुआ था उस टाइम। इतनी खुश है उनका, माय गॉड, मतलब कि मतलब उस वक्त तो गुरु जी को शुक्राना तो नहीं करा क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मैं कभी उसमें ये नहीं होता था कि मैं गुरु जी से कुछ बोल रही हूँ कर रही हूँ। लेकिन बस ये खुश है कि चलो मम्मी की इच्छा पूरी होगी। लेकिन आज कहती हूँ लाख लाख शुक्राना गुरु का कि आपने मेरी मम्मा की ये इच्छा पूरी करी। क्योंकि मम्मा आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन संगत जी मतलब मम्मा ने जो भी मांगा, गुरु जी प्रसाद जो भी मांगा गुरु जी ने सब उनको दिया। उनको लंगर प्रसाद भी उन्होंने उनको खिलाया। उसके बाद मम्मा का ऑपरेशन हुआ संगत जी, आप लगाइए। मैंने जब ऊपर उनको देखा जहाँ पे ऑपरेशन हुआ, बाकी इतने सारे पेशेंट्स थे वहाँ पे क्योंकि VIP उसमें हुआ था ऑपरेशन। पता है मम्मा मेरी इतनी खुश होती थी ना जब वहाँ पे सब मम्मा को आवाज़ लगाते थे आशा आशा करके, तो मम्मा कहती थी मेरी बेटी ने ना तो मेरे को VIP बना दिया कि यहाँ सब आशा सोनी बोलते रहते हैं। अब मैं भी बड़ी खुश होती थी, लेकिन तब ये नहीं पता था कि सब तो गुरु जी का आशीर्वाद है, सब गुरु जी का की कृपा से ये सब हो रहा है, उसमें मेरा कुछ भी रोल नहीं था। लेकिन मैं खुश होती थी, हाँ मैंने अपनी मम्मा के लिए सब कुछ अच्छा कर दिया, अपनी मम्मा के लिए सब कुछ कर पा रही हूँ। मतलब वही था, बेटी वाला था, घमंड था नहीं, मेरे को नहीं पता, बट हाँ बेटी वाला वो था कि मैंने अपनी मम्मा को सब कुछ जो मम्मा चाहती थी वो किया। अब मम्मा की जब सर्जरी हुआ, मम्मा मेरा हाथ नहीं छोड़ती थी कभी भी। मम्मा को बस ये होता था मैंने मम्मा गुरु जी का जो डिवाइन जो सत्संग जो बुक है वो भी मम्मा को दे रखी थी, मम्मा के पास में रखी हुई थी। तो मम्मा मेरा हाथ नहीं छोड़ती थी। जब ऑपरेशन थिएटर में लेके गए तो उस समय मम्मा के पास में नहीं थी क्योंकि मम्मा फिर हाथ नहीं छोड़ती। लेकिन जब उनका ऑपरेशन हुआ
और जब मैं उससे मिलने गई संगत जी, सारे पेशेंट इतने दर्द में परेशान थे और मेरी मम्मा दरवाजे की तरफ देख रही है मुस्कुराते हुए। मैं गई मम्मा के पास, जबकि वहाँ जाना अलाउड नहीं था, लेकिन गुरुजी की कृपा से हमें वो भी परमिशन मिल गई थी पोस्ट ओटी वार्ड में जाने के लिए। तो मैंने मम्मा से बोला, मैं कहा मम्मा आपको डर नहीं लगा? मम्मा बोली नहीं। बोली मैं जब वो मेरे को कमरे में ले गए, मेरे को तो वहाँ पे धुआं धुआं लगा कि वो खुशबू आ रही थी, धुआं धुआं था, मेरे को तो पता ही नहीं लगा कि क्या हुआ। संगत जी आप मानेंगे कि उसके बाद मेरी मम्मा जो है 1.25 महीना रही हमारे साथ में, लेकिन मैंने अपनी मम्मा को कभी दर्द से परेशान होते नहीं देखा, कभी मैंने उनके मुँह से हाँ नहीं सुनी कि मेरे को दर्द हो रही है। जबकि उनका जो लार्ज इंटेस्टाइन रिमूव करा गया था, उनको स्टोमक बैग लगा हुआ था, इतनी बड़ी सर्जरी थी, लेकिन गुरुजी की कृपा से मेरी मम्मा ने कभी कोई तकलीफ बर्दाश्त नहीं करी। लेकिन तो मम्मा जगह जब डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, तो वहाँ हॉस्पिटल में भी गुरुजी का स्वरूप था। मैं वहाँ पे बैठ के रो रही हूँ, गुरुजी से बार बार बोल रही हूँ, गुरुजी मेरी मम्मा को ठीक कर दो। लेकिन जैसे हम सब जानते हैं, अमर तो हम में से कोई भी नहीं है, सबको जाना है, तो मम्मा भी चले गए। लेकिन मम्मा के जाने पर मैं गुरुजी से नाराज़ हुई। मैं गुरुजी को, गुरुजी मैंने आपसे इतना बोला, मैंने आपने इतना करा, आपने मेरी मम्मा को क्यों बुला लिया, आपने क्यों मम्मा को ठीक नहीं करा। ये तो उसके 2-3 महीने बाद मैंने ऐसे 6 महीने हो रहे होंगे कुछ टाइम बाद, क्योंकि मैं काफ़ी डिप्रेशन में आ गई थी मम्मा के जाने के बाद। मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी। मैं पाठ भी नहीं कर रही थी, या वो लोग गुरुजी को भी भूल गई थी। मैं एकदम अजीब सी हो गई थी, अपने पापा पे भी चीखती चिल्लाती थी। मतलब बहुत बुरा टाइम था मेरा वो, जब मैं बिल्कुल आपा खो चुकी थी। तो आई थिंक 1.5-2 साल के बाद की बात है शायद, पता नहीं एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन मेरे को इतना याद है कि मैं पार्लर में गई, वहाँ पे पार्लर वाली दीदी थी नहीं, एक लड़की बैठी थी वहाँ पे। तो जब मैं वहाँ बैठी उनसे बात कर रही थी, तो वो भी गुरु संगत थी, वो भी गुरु पाप बोलती थी। बातें बातें हम बातों बातों में बात हुई। संगत जी आप लगाइए, मैं 1.5 घंटा हम लोग वहाँ पे पार्लर में बैठे गुरु जी की बात करते रहे। तो 1.5 घंटा वो पार्लर वाली दीदी नहीं आई। और वो जो आंटी बैठी हुई थी वहाँ पे, गुरुजी की बेटी जो थी, उन्होंने मेरे को इतने अच्छे तरीके से समझाया और जवाब दिया, और मेरे को इस चीज़ के लिए मनाया कि मेरे को बड़े मंदिर जाना चाहिए गुरु पाक के पास। उसकी बात मान के मैं जब वहाँ गई, मंदिर गई, मंदिर जा ना जाने के बीच में ये भी था, मेरे को सब चीज़ें याद आ रही थी कि मम्मा के लिए मैं कैसे क्या प्रसाद ले गई थी, मम्मा के लिए कैसे आती थी, सब चीज़ याद आ रही थी। अब मैं जैसे ही मैं पार्किंग में उतरी ना, तो गुरुजी की इतनी फ्रेग्रेंस आई, जैसे गुरुजी आए हों कि अच्छा कि देख आ गई ना वापस तो दोबारा से। फिर मैंने अंदर जाके पूरा दर्शन किया गुरुजी के समाधि से। देखिए मेरी एक आदत थी कि जहाँ गुरुजी का झूला है, मैं वहाँ खड़े होकर हमेशा गुरुजी से बात करती थी। उस वक्त हम लोग कर भी पाते थे, क्योंकि ज़्यादा रश नहीं होता तो खड़ा होने देते थे। तो मैं वहाँ पे गुरुजी से खड़ा होकर मैं अरदास लगा रही, गुरुजी समझ में आता है कि आप सबको अमर नहीं कर सकते, आपने मम्मा को अपने पास बुला लिया, वो भी अच्छे के लिए होगा, नहीं तो शायद मम्मा ज़्यादा परेशान होती। लेकिन गुरुपा मेरे को सिर्फ इतना तो बताओ कि मेरी माँ आपकी शरण में है ना, मम्मा ठीक तो है ना, खुश तो है ना। बच्चों वाली बात थी, लेकिन माँ तो माँ ही होती है ना, वो कहीं भी हो तो हम हमेशा चाहते हैं कि हमारी माँ खुश हो। तो सॉरी संगत जी, एक्चुअली सब करते हुए मम्मी की भी याद आ गई। तो मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी मेरे को सिर्फ थोड़ा सा इशारा ये दे दो कि मेरी मम्मा जो है वो आपकी शरण में है। तो संगत जी, गुरुजी के वहाँ पे जो गोल तकिया रखा रहता है, वो लुढ़क के नीचे गिर गया, उस पे आ गया, तो गद्दी पे आ गया। तो मैं समझ गई कि गुरु का मेरी बात सुन रहे हैं, और मेरी मम्मा जो है वो गुरुजी की शरण में है। और उसके बाद गुरुजी ने मेरे को सपने में भी दिखाया कि मेरी मम्मा एक हॉल में है, जहाँ पे सारा सफ़ेद सफ़ेद, और मम्मा इतनी शांति से, इतने अच्छे से वहाँ बैठी हुई है। थैंक यू गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुपा। क्योंकि हर बच्चा शायद ये चाहता है कि उसको पता रहे कि उसकी जो माँ है वो कहाँ है, जो भी हमारे अपने गए हैं वो नहीं। संगत जी आज के लिए इतना ही मैं शेयर करूँगी। सत्संग बहुत सारे हैं,
आज अब मेरे को पता है कि सत्संग ये बहुत लंबा हो गया है, उसके लिए सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुपाल। लेकिन मैं इस वक्त भी गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ कर ही सत्संग शेयर कर रही हूँ। और मैंने गुरु जी से ये कहा था, गुरु जी मेरे को नहीं पता मेरे को क्या बोलना है, क्योंकि मैं इसी वजह से इतने दिन से सत्संग शेयर नहीं कर पा रही हूँ। आप जो बोल कहोगे मेरे बस मेरे मुँह से वही निकलेगा जो मेरे को शेयर करना है, क्योंकि कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा बोल जाती हूँ। तो संगत जी, गुरु की कृपा से मैंने आज भी जो सत्संग शेयर किया है, गुरु जी की आज्ञा से, गुरु जी की कृपा से, बस आज मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। सत्संग बहुत सारे हैं, आज का सत्संग शेयर करने के बाद शायद गुरु जी की कृपा से मैं बाकी सत्संग भी अपने शेयर कर पाऊँगी। बहुत उस गुरु जी ने बहुत सत्संग दिए मेरे को। गुरु जी के मध्य जाप के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु का, लव यू गुरु का, शुक्राना संगत जी, जय। संगत जी, ये था हमारा आज का सत्संग। बहुत प्यारा, बहुत ही ब्लेस सत्संग था इन आंटी जी का। संगत जी, अब हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं और सत्संग को यहीं विराम देंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।